जय हिंद दोस्तों। फिर से 20 से 25 कांग्रेस सांसद को संसद से निलंबित करने की मांग उठ रही है। लेकिन ऐसा इस बार क्या कर दिया है विपक्ष ने, कांग्रेसी सांसदों ने, जिससे सोशल मीडिया पे तेजी से कांग्रेसी सांसदों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। ऐसी हरकत ही कर दी है विपक्ष ने, कांग्रेसी सांसदों ने। सबसे पहले दोस्तों, कांग्रेसी सांसदों ने स्पीकर चैम्बर में प्रवेश किया, वो भी बिना अनुमति के चले गए ये, और सदन के अध्यक्ष के साथ गाली गलौज की। ऐसी खबरें सामने आई, बदतमीजी किया। और यही कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन आप खुद कहें कि सदन के अध्यक्ष के साथ आप गाली गलौज कर रहे हैं, स्पीकर चैम्बर में बिना अनुमति के प्रवेश कर जाते हैं, और फिर आप विदेशी धरती पर बैठ करके कहते हैं कि भारत देश के अंदर तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। करीब 20 से 25 सांसद वहां मौजूद रहे, सदन के अध्यक्ष के साथ बदतमीजी करी। इन सब चीजों का जो वीडियो है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस घटना की पूरी पुष्टि करी और पूरी जानकारी दी दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बाद से एक राजनीति माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। पूरे देश में चर्चा है इस बात की कि आखिर ऐसा कांग्रेस पार्टी और उनके सांसद इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। प्रियंका गांधी पर उन तमाम सांसदों को उकसाने का आरोप है। अब आप बताएं कि आप बैकिंग सपोर्ट दे रहे हैं, पीछे से उकसा रहे हैं। मतलब लोकतंत्र बचा कहां? लोकतंत्र तो खतरे में डालने की काम आप लोग कर रहे हैं, सांसदों को उकसा रहे हैं आप। केसी वेणुगोपाल भी उस समय वहां पे मौजूद थे। स्पीकर ओम बिरला इस व्यवहार से काफी ज्यादा आहत हैं, और किरेन रिजिजू ने स्टेटमेंट दिया कि जो स्पीकर है वो काफी नरम दिल के हैं। इसीलिए उन तमाम जितने भी कांग्रेसी सांसद, विपक्ष के जो सांसद थे जिन्होंने बिना अनुमति के साथ इस तरह का हरकत किया, बदतमीजी करी, इसलिए वो बच गए। नहीं तो अभी तक एक बहुत बड़ी कार्रवाई और एक बहुत बड़ा एक्शन हो गया होता इनके ऊपर। नरम स्वभाव के कारण सख्त कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर। संसदीय कार्य मंत्री ने इस घटना की घोर निंदा करी है दोस्तों, कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। और आप कहते हैं कि संसद के अंदर हमें बोलने नहीं दिया जाता है। जबरदस्ती बदतमीजी करना, जबरदस्ती किसी के चैम्बर में घुस जाना और उसके साथ ऐसा घटिया व्यवहार करना, ये तो नहीं सिखाता है संविधान। अभी राहुल गांधी की जो टीम है उन्होंने मर्यादा खो दिया है। अभी अगर कोई बीजेपी का नेता अगर अपना क्लेरिफिकेशन दे रहा है संसद के बाहर, तो राहुल गांधी वहां पे जाते हैं। अश्विनी वैष्णव वहां पे अपनी बयान दे रहे थे और राहुल गांधी पीछे से जाते हैं, कहते हैं आओ आओ बात करना है। मतलब इस तरह से रैगिंग चल रही है। मतलब ऐसे अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है ऑन मीडिया, पब्लिक के अंदर, आप इस तरह से बच्चे की तरह जाएंगे वहाँ पे और कहेंगे कि आइए 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 आइए, इस तरह से। मतलब उनके बयानों को सुन करके कुछ लोग हंस भी रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी की मंशा क्या है, या आखिर देश को क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। संसद में कांग्रेस सांसदों ने जो हंगामा मचाया है, इससे पूरी फजीहत हो रही है कांग्रेस पार्टी की। शायद कांग्रेस पार्टी इसको हल्के में ले रही हो, लेकिन ये जो हंगामा मचाया है कांग्रेसियों ने, इससे कहीं ना कहीं एक नया विवाद शुरू हो गया है पूरे देश में। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ साथ उनके जो समर्थक हैं, उनके जो नेता हैं, उनकी फजीहत हो रही है पूरी तरीके से। नेताओं ने स्पीकर के साथ जो बदतमीजी किया है, अगर कांग्रेस पार्टी इसको हल्के में ले रही है तो ये हल्के में ना ले। ये लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में इसके रिजल्ट मिलते हैं तो ये कहते हैं कि देखिए सिस्टम हैक कर लिया गया है। अगर ऐसी बदतमीजी करी जाएगी, सिख को गद्दार कहेंगे आप, तो फिर आप वोट लेते समय आप कहेंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं जी। मतलब आप मुकर तो नहीं सकते हैं। अब तो हर चीज़ ऑन मीडिया है, पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में है सारी चीज़ें। आप अगर झूठ बोलेंगे भी तो पकड़े जाएंगे। राहुल जो हैं अपने सांसदों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर वो कंट्रोल कर लिए होते तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता।
लेकिन सांसदों को तो उकसाने का आरोप प्रियंका गांधी के ऊपर लग रहा है। तो इसी से साफ पता चलता है कि अगर कोई बड़ा नेता, वर्तमान सत्ता में बैठा नेता, केंद्रीय मंत्री, अगर कुछ बजट चर्चा हो रही है, बजट पे अपनी बातें रख रहे हैं, तो टेबल पीटना शुरू कर देते हैं। अरे आप समझेंगे तो आखिर किस विषय पे बात हो रही है, किस मुद्दे पे बात हो रही है। तो इससे ये साफ तौर पे पता चलता है कि राहुल गांधी और उनके तमाम जितने नेता हैं उनके ऊपर इनका थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है। कांग्रेस ने लोकतंत्र के मंदिर को अपमान किया है, जिस तरीके से हरकत इन्होंने अभी की है। विपक्ष का ये व्यवहार जो है वो बहुत ही शर्मनाक है। राहुल गांधी अनुशासन बनाए रखने में पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुके हैं, संवैधानिक पद का सम्मान करना भूल चुके हैं। पार्टी केवल शोर और झगड़ा करना जानती है, मुद्दे उठाना नहीं जानती है। इनके विजन क्या है इनको नहीं पता है। बस सिर्फ और सिर्फ शोर, झगड़ा, टेबल पीटना, यही अब एक काम बच गया है विपक्ष के पास। संसद के बजट सत्र में ये जो जोरदार बहस हुआ है, जो हंगामा हुआ है, इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का जो इमेज है वो धराम से नीचे गिरा है। राहुल गांधी ने सरकार के ऊपर तीखे हमले किए हैं, और हमले क्या किए हैं कि अडानी सिर्फ एक ही मुद्दा है इनके पास, अडानी। लेकिन जहां पर इनकी सरकार है, कर्नाटक में हो, तेलंगाना में हो, अगर यही अडानी कंपनी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, कुछ फंडिंग करती है, तो फिर उस वक्त ये अडानी नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने डेटा और किसान सुरक्षा पर हमला बोला है दोस्तों। तो किरेन रिजिजू ने राहुल के आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया है, और जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप के बीच में यूएस ट्रेड डील हो, टैरिफ को लेकर के हो, जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, सरेंडर कर दिया मोदी ने, बेच दिया नरेंद्र मोदी जी ने देश को, अडानी को, अंबानी को। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट राहुल गांधी दे रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं देश की छवि जो है वो पूरी तरीके से खराब हो रही है। तो इसी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई माई का लाल नहीं है जो भारत देश को बेच सकता है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से मिर्च लग गई कांग्रेस पार्टी को कि ऐसा स्टेटमेंट, धाकर स्टेटमेंट जो किरेन रिजिजू ने दिया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। हमेशा कांग्रेस पार्टी दो मुद्दे उठाती है, एक चीन सीमा विवाद को लेकर के और विदेशी डील्स को लेकर के, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी हमेशा बड़े बड़े आरोप लगते आए हैं, चीन से कनेक्शन बताए जाते हैं, लेकिन इस पर कभी भी खुल करके राहुल गांधी ने टीका टिप्पणी नहीं की। सीमा विवाद को लेकर के हमेशा राहुल गांधी ने बयान दिया है कि चीनियों ने जो है कब्जा कर लिया है भारत के कुछ हिस्से को। राजनाथ सिंह जी ने यह कहा कि 1 इंच भी हमारे जमीन को किसी ने कब्जा नहीं किया है, और यह भी स्टेटमेंट आया था वर्तमान सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो यही चीनियों ने हजारों किलोमीटर कब्जा कर रखा था भारत देश को। उस पर कांग्रेस पार्टी ने आज तक चुप्पी साध रखी है, एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। विदेशी डील्स को लेकर के दबना पड़ा है अमेरिका को, इस बात को लेकर के कभी भी राहुल गांधी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। टैरिफ वार को लेकर के जो धमकी दे रहा था ट्रंप, कहा उसने कि हम आपके सामान के ऊपर 0 टैरिफ लगाएंगे, बस आप रसिया से ऑयल मत लेना। लेकिन ट्रंप की इस बातों को भारत ने पूरी तरीके से नकार दिया। तुम टैरिफ भी कम लगाओगे और हम रसिया से तेल भी लेंगे। विपक्ष और सत्ता पक्ष में जो भारी नोकझोंक हो रही है दोस्तों, इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का हो रहा है। इस बात को बीजेपी समझ रही है, लेकिन इस बात को विपक्ष क्यों नहीं समझ रही है? क्या विपक्ष भारत देश की जनता का नुकसान चाहता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।